कर रहे हैं, क्या हुआ? उनमें फीलिंग ऑफ ह्यूमननेस नहीं है, फीलिंग ऑफ लीडरशिप नहीं है। वो स्वार्थ के पुतले, केवल समाज को बांटना, लड़वाने की पॉलिटिक्स करते। फिर भी कहेंगे कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो मुझे लगता है जो अच्छा मानता है उनको वो बदकिस्मत है। वो तो जो है। फिर भगवंत मान को केजरीवाल को भी फुर्सत नहीं है, फिर अब्दुल फारूक को भी फुर्सत नहीं। कहेंगे कि ये ठेकेदारी सारी बीजेपी वालों, तो ये नहीं चलेगा, ये चलना भी नहीं। और जब जब ये चलेगा तो आदमी को कभी ना शांति मिलेगी, ना रास्ता मिलेगा, ना रोशनी मिलेगी, ना विकास मिलेगा। तो इन चीजों को भी समझने के लिए मौका मिलता है। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन आगे। जब हमारी प्राथमिकता तय होगी तो वो बताती है, उसमें से फिर चीजें। वैसे ये बात भी एक और मजेदार, रिलीजन इज नेवर ए फर्स्ट, रिलीजन कम्स, कास्ट कम्स आफ्टर द रिलीजन। नेशन अनेक नहीं हो सकते मेरे और आपके, वो एक ही हो। रिलीजन मेरे और आपके अलग अलग हो सकते हैं और अनेक हो। कास्ट हमारी और आपकी अलग अलग हो सकती है और अनेक हो सकती है। भाषा बोलियां हमारी अनेक हो सकती है, परंतु देश है। इसलिए कमिटमेंट फॉर द नेशन, यह समाज में अधिक पैदा हो। और क्यों हो? इसके कारण इज्जत भी सुरक्षित है, आजादी भी सुरक्षित है, रोटी की गारंटी भी, विकास का रास्ता भी खुला। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आपका उद्घाटन का भाषण करना है तो क्या करना। मैंने कहा ठीक है, जो शुरू होगा उसी में बढ़ते रहेंगे। तो मैंने आपके सामने चीजें, जितनी बहुत बोझिल चीजें हैं उनको सहज सरल रखा, जिसके कारण समझा जा सके, जाना जा सके और आगे बढ़ा जा सके। उसी के आधार पर कार्यक्रमों की रचना भी, और उसी के आधार पर कार्यकर्ता का विकास। तो मैं अच्छा भाषण कर लेता हूं, ये कोई अच्छाई के लक्षण नहीं। मैं अच्छा चरित्र रखता हूँ, आचरण रखता हूँ, ये अच्छाई का लक्षण। मैं नेवर, तो इसलिए हम उपदेशक हैं, इसलिए बड़े अच्छे हैं। इस चक्रव्यूह में जिस दिन फंसोगे कभी ना दुर्घटना ग्रस्त होगी। आचरण अच्छा है, इसके पर रहोगे तो कभी जिंदगी में दुर्घटना नहीं होगी। एक्सीडेंट और इंसिडेंट फ्री लाइफ है। तो इसलिए आचरण से हम जाने जाते हैं, उपदेश से। और चारों तरफ के पड़ोसी देश है 9-10, जो 1857 तक हिंदुस्तान के हिस्से। 1857 में अंग्रेज ने बांटना शुरू किया, 1947 तक तो उसने 9 पड़ोसी देश खड़े किए। 1876 के अंदर रूस और ब्रिटिश हुकूमत के कंफ्लिक्ट को बचाने के लिए एक ऑटोनोमस एम्पायर था, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, जो बाद में देश हो।
चीन और भारत ब्रिटिश हुकूमत में झंझट ना हो, इसलिए 1914 में तिब्बत खड़ा किया, 1904 और 6 में भूटान और नेपाल खड़ा किया ऑटोनोमस प्रदेश, जो बाद में देश हो। सैंतालीस के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बना और मालदीव बना। उसी समय मालदीव को भी ऑटोनोमस स्टेटस दिया ब्रिटिश सरकार, बाद में देश बना। 35-37 के अंदर म्यांमार और श्रीलंका को ऑटोनोमस स्टेटस दिया, जो बाद में देश बना। ये सारे पड़ोसी, कभी हम एक ही मकान में कमरे पहले भी थे ये सब, पर एक ही कहलाता था। अब ये अनेक कहलाता है। हम मिलकर भी चल सकते हैं, लड़कर भी चल सकते हैं। वैसे तो समझने के लिए सरल है और समझना भी हो, और जिनको समझना चाहिए उनको समझाना भी हो। इस ज्योग्राफी में अफगानिस्तान से म्यांमार तक चारों तरफ के 9-10 देश और भारत आज का 1857 में ये 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत। जिस समय पहला महारानी विक्टोरिया का, ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि वायसराय के रूप में कलकत्ता में हिंदुस्तान का शासक बनकर बैठा था, फिर राजधानी दिल्ली उन्होंने शिफ्ट की थी। उसके पीछे जो नक्शा लगा था इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, वो 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 1947 में जब आज़ादी मिली कट कट कर, तो हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर के 32 लाख वर्ग किलोमीटर में भी पाकिस्तान ने और चीन ने हमला किया। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में वो छीन कर लगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कैलाश से पड़ा जाओ। तो अब तो 31 लाख बचा। अब इतने को छोटा करना है कि इतने को फिर से जो अपना था वो अपना होना है। तो जय भारत मंच का विचार है कि बृहत्तर भारत। उन्नीस सौ 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था। ये कहाँ लिखा है कि 2047 के बाद भी पाकिस्तान जुड़ गए। ये तो परमानेंट। मैंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर में जो पहला मुस्लिम एड्रेस किया था, मैंने कहा था भाई जो जन्मता है वो मरता है, ये दुनिया का सिद्धांत है, सब धर्म यूनिवर्सल लॉ। पाकिस्तान की जन्म तिथि बताओ तो 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे। डेट भी है, टाइम भी है। इसका मतलब कि जन्म तो जो जन्मता है वो। भारत की जन्म तिथि बताओ, है किसी में हिम्मत? भारत आज जन्मा है, इसकी कोई जन्म तिथि दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं, वेदों में भी नहीं। भारत आज जन्मा है, इसलिए भारत के लिए मृत्यु नहीं लिखी हुई। फैसला उनको करना है जो जन्मे है, हमें नहीं करना। हम तो फिर भी यही कहेंगे भाई जितनी हैप्पी लाइफ हो सकती है, लंबी हो सकती है हो, पर तो जन्मने वाले के लिए मृत्यु लिखा ये यूनिवर्सल लॉ। मैंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पूछा था, मुसलमान कल लखनऊ में, कल परसों में 2 करेंगे, उसमें जाने वाला। तो भाई 71 से पहले दुनिया में बांग्लादेश नहीं, और बांग्लादेशी कोई नागरिक नहीं। 47 से पहले बांग्लादेशी भी नहीं था। 47 तक कोई पाकिस्तानी नहीं था, उससे पहले पाकिस्तानी भी कोई नहीं था।
सारे हिंदुस्तानी तो थे। से पूछा गया कि 100 साल 200 साल 500 साल पहले कौन थे? सारे भारतीय थे, इंडियन थे, हिंदू। इसलिए उनको अपनी जड़ जाननी होगी, तो युद्ध मुक्त, दंगा मुक्त ये भूगोल बन गया। और आज नहीं कल उनको जानने हैं। यूनुस को भी याद रहना चाहिए कि वह पूर्वजों से कौन, और यहाँ के ओबीसी को भी ध्यान रखना चाहिए वो पूर्वजों से कौन। जो अपने पूर्वजों के सके नहीं, वो इस्लाम के भी सके नहीं हो सकते, समाज के भी सके नहीं। मैं गुरुद्वारे में बोलने गया हुआ था, नानक मतलब। मैंने कहा देख भाई, पिछले 4 घंटे में, 4 दिन में, 4 सप्ताह में, 4 महीने में, 4 साल में, 40 साल में, 400 साल में कोई पादरी बता और कोई मौलाना बताओ जो तेरे गुरुद्वारे में मत्था टेकने आया। मैं पहले भी आता था, मेरे पूर्वज भी पहले आते थे, आज भी आ रहे हैं और कल भी आते रहेंगे। हम पराये हो गए, वो अपने हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य गुरु घर का क्या हो। तो जो बोले सो निहाल के मारने वाले लगे, खूब उन्होंने दिया। कहते देखो हमारी अकल मारी गई, भाई साहब ने ठीक बोला। कौन अपना कौन पराया, और कल किसको कौन ने अपना बनना है, और कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। और कन्वर्शन नहीं है, गाय का वध नहीं होता, बेटियों की इज्जत नहीं होती, मंदिर गुरुद्वारे गिरने नहीं। इसलिए समाज के अंदर इन चीजों को जागृत करना। फोकट नारा नहीं लगाना चाहिए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, टकराने वाला आया तो हम भाग खड़े। ये नहीं चलेगा। देखिए फौजी जब खड़ा होता है, हम समाज के फौजी हैं, वो सीमाओं के फौजी। तो सामने से गोली आती है तो भाग कर नहीं चला जाता है, गोली को फेस कर, क्योंकि उसको मालूम है जिंदा रहे तो जीत जाएंगे, मर गए तो शहीद होकर स्वर्ग चले जाएंगे, घाटा तो किसी भी। जीते तो जश्न मनाएंगे, मर गए तो स्वर्ग जाएंगे। जब घाटे का सौदा ही नहीं है तो वे भागना। दोनों हाल के अंदर फायदा ही फायदा है। तो इसलिए आप भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को घाटा किसी चीज में नहीं। जीतने में भी फायदा है, जश्न मनाए। मरने में भी फायदा है कि ज्यादा और झंझट नहीं करना पड़ेगा, उपवास व्रत पूजा पाठ धंधे नहीं करने पड़ेंगे, सीधा स्वर्ग के लिए रास्ता। कोई तप नहीं करना पड़ेगा, आसानी से सब। तो इस भाव को लेकर आप सब कार्यकर्ता अच्छे ढंग से बने, संगठन का विकास करें, प्रांतों में टीमें बनाएं, नीचे की टीमें बनाएं, सबसे प्यार करना सीखें, सबका सम्मान करना सीखें। प्यार में भेदभाव रहेगा और सम्मान में भेदभाव रहेगा तो गड़बड़ होगी। इन दोनों में कभी भेदभाव नहीं रहना चाहिए, इन दोनों में पूरा मुक्त रहना चाहिए। परंतु दुनिया का दिखावा करना पड़ता है। और इसलिए 2-4 बातें कहकर समाप्त कर दूं। आप लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो आपकी बड़ी इच्छा होती है पैर छूते हुए फोटो। ये धंधा नहीं करता, ये पाप और धर्म है, अपराध। इसका मतलब है कि आप पैर छूने में कोई रुचि नहीं रखते, आप फोटो में रुचि रखते। आपने फोटो खिंचवानी है तो खड़े होकर आराम से फोटो खिंचवाइए, पैर छूने हैं तो आराम से पैर छूते हुए पैरों को देखकर फोटो खिंचवाइए। फिर अगर पैर छूना देवता और देखना कैमरे को, तो कैमरे में कौन से गणपति और गुरु नानक देव बैठे हैं,
आशीर्वाद मिलना है वहां से दे दीजिए। और जहाँ से आशीर्वाद नहीं मिला लगे तो फोटो बिगाड़ भी दे, तो उसको देखना, ये नहीं करना। आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री अपने माँ को मिलने साल में एक बार 2 बार जाते हैं। कभी किसी ने देखा कि वो कैमरे को देखते हुए फोटो आई? तो आपको क्या लगता है, कैमरे को देखते हुए और बड़ों के पैर छूते हुए फोटो आई, तो इसमें से आपको क्या लगेगा? आपको एक अहंकार आएगा और एक अपराध जन्म देगा कि आप बड़ों के साथ बेईमानी कर सकते। आप अपने खुदा से, भगवान से, देवता से भी बेईमान हो सकते। आपको उसकी भक्ति में रुचि नहीं है, आपको अपने फोटो में रुचि। इसलिए मैं तो सूचना देते गया, देख भाई जब तुम सम्मान करने आओगे पहले एक काम करके आप अपना फोटोग्राफर पक्का करके आओ, ताकि मुझे भी खड़े ना रहना पड़े और तू भी अपना वेट ना करे, फटाफट फोटो हो जाए, जो तेरी जरूरत है वो पूरी हुई, तुझे भी छुट्टी मुझे भी मुक्ति। नहीं तो फिर उसी के अंदर बनावट के अंदर जाता है। आपकी आदत ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी आदत खराब नहीं करिए, इतनी तो हम पर दया आप कर ही सकते हैं। इसकी सावधानी रखना। पेड़ लगा रहे हैं, देख रहे कैमरे पे, आपको पेड़ लगाने में रुचि नहीं है, मर जाए बेचारा मर। पेड़ लगाते हुए पेड़ को देखिए ना, आ जाएगा ना साइड का पोल। साइड पोल आपका साइड पोल खूबसूरत नहीं है क्या? सामने वाला ही चेहरा खूबसूरत है, दाएं बाएं से देखा तो निकम्मा लगता है, वो तो नहीं अच्छा है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में कुछ गलत आदतें बनती, इसलिए मैंने साथ कहा। एक बात का और रखना चाहिए, ये संगठनों के अंदर आई कार्ड इशू करना, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों के प्रकृति में है तो बहुत जरूरत नहीं। हमें तो इतने वर्षों में आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं। जो जब कार्यक्रम वगैरह होता है वहाँ होती है, थाने में जाना दिखाना, लोगों को बताना दिखाना है। अपना वर्क होगा तो अपने आप सुनेगा, नहीं तो वर्क बनाएंगे तो सुनेगा। मुझे वहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हुए बहुत लोग कहते थे, मैं लोकसभा के लिए वोटर था और विधानसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक वोट का अधिकार नहीं था, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। इसलिए इंडियन सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप दो थी। तो मैं भारतीय नागरिक था, जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं था। लोग कहते थे भाई साहब इतने बना हुए लोगों ने हाथ भी बनवा लिए, कौन जानता, कोई पूछेगा भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, एक दिन आएगा जब 370 भी हटेगी और हम ऑटोमेटिकली पूरे हम इसलिए जाने कि मांगना नहीं पड़े, जो हक था होना चाहिए वो मिले। इसलिए एक दिन आएगा जब 370 में, ऐसे ही एक दिन आएगा जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह नहीं रहेंगे, फिर से वही भारत होगा। तो देश रहेंगे तो भारत बृहत्तर भारत के रूप में। इस विश्वास के साथ जीना, ये करना है। कार्यक्रम को ज्यादा कार्यक्रम करना ये आदत नहीं बनानी चाहिए, पर जो कार्यक्रम करना वो बहुत बढ़िया। जल्दबाजी में ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो फिर क्या होता है कि गुणवत्ता नहीं रहती, प्रभाव नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद लगता है यार कमाल हो गया, लोग आते नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देते। डू द बेस्ट, जो करना है उसको बेहतरीन करने की आदत है। इसलिए उसमें पूरा मन लगाकर, बुद्धि लगाकर, शरीर लगाकर, धन लगाकर, समय लगाकर करना। काम चलाओ, काम नहीं करने की आदत है। जो काम करना बढ़िया, बेहतर नहीं करना, बेहतरीन। क्योंकि वर्क एक वर्शिप का है,
भगवान ने कहा तेरा काम तेरी पूजा है, वो पूजा तू ठीक करेगा तो मैं तुझे स्वर्ग का रास्ता दूंगा। तो हमें समाज राष्ट्र की तरफ से ये भी एक काम मिला। आप भी आते तो कोई क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकते। आए हैं तो आपके मन में भाव है कि करना है, करना है तो फिर अच्छा करिए, काम चलाओ क्यों करो। तो इस प्रकार से आप सब कार्यकर्ता भी मिलते रहेंगे आगे, और बाकी तो चलेगी वर्कशॉप। मैं 3 साढ़े 3 तक रहूँगा, 3:30 बजे एयरपोर्ट चला जाऊँगा, और आपका कार्यक्रम 5-1 बजे तक है ऐसा सुना है। फिर मुझे लखनऊ जाना है कार्यक्रम के लिए दूसरा। पहले था कि देर से जाएंगे, पर वहाँ कुछ काम ऐसा आया कि जिससे कारण फ्लाइट अर्ली की नहीं। तो आप सब कार्यकर्ता मिलजुल कर रहे, एक होकर रहे, जो करें अच्छा करें, सदा प्रसन्न रहें। क्रोध करने में, नफरत करने में, ईर्ष्या करने में महाकंजूस बने, मुस्कुराने में और मुस्कुराहट बांटने में दिलदार बने। क्रोध को इकट्ठा करेंगे तो तकलीफ दे, मुस्कुराहटों को इकट्ठा करेंगे तो सुख दे। अब जो मुस्कुराने में कंजूस है उसे क्या करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि दुआओं में दवा से ज्यादा ताकत है। तो इस प्रकार से आप सब सदा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मिलकर रहे, और इस संस्था को, इस आंदोलन को और दिन दुगनी रात चौगनी बनाए। बिल्कुल इसी कॉलेज के पास में ही अपने कार्यकर्ता का फ्लैट है, वो कार्यालय के लिए दिया हुआ है। क्या नाम है? शैलेंद्र उन्होंने दिया है, उसका उद्घाटन करके आए। फोटो सेशन वहाँ भी खूब जोर शोर से था, कल के बैठक में भी था। आज भी कोई कमी नहीं रखनी, परंतु इतने ध्यान रखिए आपकी हो जाए तो दूसरे को मौका दे दीजिए। नहीं तो कुछ ऐसे मजेदार होते हैं, एक बार पोजीशन ले ली वो हरेक को बदलते रहते हैं पर स्वयं नहीं बदलते। तो उनको लगता है मैं बाकियों को मौका दिलवा रहा हूँ, अपना परमानेंट रखा। तो अपनी हो जाए तो अपनी जगह भी छोड़ के दूसरे को मौका दे दीजिए। दूसरों को आप मौका देंगे तो आपको भी दूसरे मौका देंगे। तो यह एक प्रकृति का स्वभाव है। तो जय भारत मंच फले फूले, विस्तृत हो, कार्यकर्ता अच्छे बने, कार्यक्रम बहुत सुंदर हो, प्रभावी हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई।